नहीं सर। एक क्वेश्चन के अंदर हिंट दिया था और दूसरा क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट अपना कंप्लीट हो गया था। दोनों में से बताइए कौन सा वाला हो गया और कौन सा वाला बताना है, या दोनों ही बताने हैं? लास्ट वाला बताना था, थर्ड वाला। थर्ड वाला, उससे पहले वाला हो गया क्या? यस सर, हो गया। सर आप भी नहीं आ रहे सर, एपी अभी नहीं आ रहा टर्म वन में। ओके, आप प्लीज पहले टर्म वन का कोर्स करवा दो। बेटा क्या क्या आ रहा है टर्म वन के अंदर, एक बार के लिए मुझे मैसेज कर दो, शायद ऑलमोस्ट वन अपना सेकेंड। कंप्लीट ही होगा। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एक और है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हुआ नहीं तुम्हारा? नो सर। मुझे ऐसे क्यों याद आ रहा है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम्हारा हो गया। बेटा आदित्य, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं हुआ क्या? नो सर, अभी नहीं हुआ। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और प्रोबेबिलिटी भी है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। और प्रोबेबिलिटी। ओके, टर्म वन कब है? नवंबर के आसपास। बेटा तो तब तक तो अपना सब कुछ ही हो जाएगा, काहे के लिए डरे जा रहे हो? मैंने सोचा अभी है। ओके चलिए बेटा, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे थे अपन? लास्ट क्वेश्चन की बात कर रहे थे। ये अपने पास में यहाँ पे लिखा हुआ था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। ओके राइट। तो यहाँ से अपन अच्छे से जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय ए होगा, एंड अल्फा बीटा इक्वल होगा किसके? सी बाय ए के। राइट। ओके। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट द सम ऑफ रूट्स, है ना, सम ऑफ रूट्स of this equation is equals to the sum of reciprocals, sum of square of reciprocals. Okay, तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ओके, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा इज डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। जैसे यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे हो जाएगा माइनस बी बाय ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर and minus twice of c by a is divided by c by a का होल स्क्वायर, मतलब c स्क्वायर बाय a स्क्वायर। तो फाइनली ये बन जाएगा अपने पास माइनस ऑफ b बाय a इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा अपने पास b स्क्वायर माइनस ऑफ 2ac इज डिवाइडेड बाय हो जाएगा c स्क्वायर। यहाँ तक हो गया था बेटा अपना? सर वो निकल गया था एक, 2a स्क्वायर सी इक्वल्स टू वाला। ओके ओके, अब इसको क्या करते हैं अपन, सेपरेट कर दें। जैसे इसको सेपरेट करोगे तो हो जाएगा b बाय a इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा अपने पास b स्क्वायर अपॉन कितना c स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा अपने पास में कितना 2ac डिवाइडेड बाय c स्क्वायर। राइट। अब यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, ये जो 2ac का टर्म है इसमें ये वन टाइम c क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, और इसको इक्वल टू किधर शिफ्ट कर दो और b बाय a को इक्वल टू किधर शिफ्ट कर दो। तो जैसे मैं इसको इक्वल टू किधर शिफ्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 2a बाय c इक्वल हो जाएगा किसके, b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर एंड प्लस b बाय a। क्लियर है यहाँ तक बेटा सबको अच्छे से? यस सर। ओके, तो ये वाली कंडीशन आ गई। अब देखते हैं जरा, जो भी अपने पास क्या पूछना चाह रहा है वो, कि a बाय सी, ओके, b बाय a, ओके, एंड c अपॉन b, ये किस में होंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने एज्यूम किया लेट ये किस में है, इन एपी। ये किस में है, ये मान लिया कि अपन ने ये किस में आ रहे हैं, अपने पास एपी में आ रहे हैं बेटा। ओके यस सर। ओके, तो ये अगर एपी में आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, सम ऑफ एन टर्म्स ए बाय सी प्लस सी बाय बी। क्लियर है ये वाली बात बेटा?
यस सर। ओके, जैसे इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 2b अपॉन a इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा bc और ये हो जाएगा ab प्लस हो जाएगा c स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 2b स्क्वायर c इज इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर b एंड प्लस a c स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसको भी सिंप्लीफाई थोड़ा और कर ही लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये कितना बन जाएगा भाई, a c स्क्वायर एलसीएम आएगा और इक्वल टू किधर शिफ्ट करोगे तो हो जाएगा 2a स्क्वायर c स्क्वायर। ओके, इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा a c b स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा c मल्टीप्लाई होगा और ये हो जाएगा c क्यूब b हो जाएगा। ये रही वाली बात बेटा, यहाँ तक सबको अच्छे से। यस सर। ओके, तो ये दोनों टर्म कैसे भी इक्वल दिख रही हैं क्या? नहीं लग रहा ना कि इक्वल बनेगी? नो सर, नहीं लग रहा। ओके, अब नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कि अगर ये जीपी में होते तो क्या कंडीशन बनती। अगर ये वाली टर्म्स अगर जीपी में होती तो स्क्वायर ऑफ मिडल टर्म बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स ए बाय सी इंटू सी बाय बी। तो हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी, या ऐसा कहें कि कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा ए अपॉन बी। तो यहाँ से हो जाएगा बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब। इक्वल दिख रहे हैं क्या किसी भी तरीके से? नहीं। ओके, इसका मतलब ये किसमें नहीं होंगे, एपी में भी जीपी में भी नहीं होंगे। यस सर। ओके, अब अपन बात कर लेते हैं कि इन एचपी, अगर एचपी में होता है तो क्या हो जाता है बेटा जी, अगर ये एचपी में होंगे ए बाय सी बी बाय ए एंड सी बाय बी, अगर ये किसमें होंगे, एचपी में होंगे। ओके, तो एचपी में कोई भी टर्म्स तब होती है, एचपी कोई भी सीरीज एचपी तब होती है जब उनकी जितनी भी टर्म्स हम सबका अपन क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। क्या करते हैं? रेसिप्रोकल। जितने भी टर्म्स गिवन है उनका रेसिप्रोकल करने पे अगर वो सीरीज एपी बन रही है तो गिवन जो सीरीज थी वो क्या हो जाएगी, अपनी एचपी हो जाएगी। तो जब भी अपन कभी भी करेंगे तो क्या कर सकते हैं, जो भी एचपी गिवन होगी उसको रेसिप्रोकल करेंगे और रेसिप्रोकल करने के बाद उसमें क्या कर सकते हैं, एपी के फंडा लगा सकते हैं। समेशन नहीं लगा सकते, उसके अलावा सब कुछ लगा सकते हैं। ये रही वाली बात बेटा जी। यस सर। ओके, तो जैसे इनको रेसिप्रोकल करोगे तो रेसिप्रोकल करने पे क्या हो जाएगा, सी बाय ए, ये हो जाएगा ए बाय बी और ये क्या हो जाएगा, बी अपॉन सी। ये अगर एचपी में थे तो ये किस में हो जाएंगे, इट implies that these terms are in एपी। ये रही वाली बात बेटा। यस सर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा बेटा, सी बाय ए प्लस बी बाय सी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या बेटा? यस सर। ओके, अब देख लीजिए जरा, जैसे मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा 2a अपॉन बी इज इक्वल टू हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए बी इज डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बेटा जी, ए सी हो जाएगा। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 2a स्क्वायर सी। ओके, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर सी इज इक्वल टू हो जाएगा बी टाइम्स सी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर। बन रहा है क्या रिजल्ट कुछ? यस सर, अब सेम बन रहे हैं ये दोनों। सेम बन गया। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी गिवन टर्म्स है वो किसमें है, एचपी में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, राइट। आया समझ में बेटा ये अच्छे से? यस सर, आ गया। ओके, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया, जिसका हिंट दिया था तुम्हें, किया या नहीं किया? मुझे ऐसा लग रहा है ट्राई नहीं किया। सर वही वाला फॉर्मूला लगाया था, am इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू gm वाला। कैसे अप्लाई किया बेटा बताओ जरा। कैसे अप्लाई किया, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने नहीं किया। नहीं किया ना बेटा आदित्य? मैंने गूगल पे सर्च करके देखा था। अरे बेटा, क्यों भाई?
गूगल पे काहे सर्च किया? चलिए कोई बात नहीं, जैसा भी है। समझ में आ गया ना वो? सर पूरी तरह से नहीं आया था। अरे बेटा, पूछना चाहिए ना फिर, तुम भी मिस्टेक कर रहे हो फिर से। ओके देखिए बेटा, अपने पास में ये लिखा हुआ था कि ए बी सी बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल डिस्टिंक्ट, है ना? रियल नंबर है, पॉजिटिव है और डिफरेंट भी। ओके, और साथ ही साथ कंडीशन अपने पास में गिवन है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, देन वी हैव टू फाइंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी, राइट? तो अपने देखा था कि जब पॉजिटिव वैल्यूज होती है और लेस देन और ग्रेटर देन की जब भी बात आती है अपने पास, तो अपन क्या कोशिश करते हैं, अपनी कोशिश यही रहती है कि अपन इसमें क्या अप्लाई करते हैं, ए एम जी एम अप्लाई करते हैं, ठीक है ना? या तो ए एम जी एम अप्लाई होता है, या फिर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का केस आता है तो फिर उसमें डिफरेंशिएशन का यूज भी आता है ना? इस टाइप से अपन वैल्यूज के बारे में बात कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि सीधे डायरेक्ट भी उसमें अपन कुछ अप्रोच लगा करके सीधे डायरेक्ट भी अपन सॉल्व कर सकते हैं, ये सब बात। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे इसके अंदर अपन ने सोचना शुरू किया कि मैं इसमें ए एम जी एम लगाऊंगा, तो वो नंबर्स में क्या लूं ए एम जी एम अप्लाई करने के लिए, वो नंबर्स में क्या कंसीडर करूं कि मेरे पास क्या बन जाए, ए बी बी सी सी ए बी हो जाए और ऐसी सिचुएशन भी बन जाए। ये दोनों सर ए बातें consider। प्लस सी का होल स्क्वायर नहीं। तो देखिए भाई, अपन यहाँ पे एक काम करते हैं, जरा एक काम सोचते हैं, एक बात सोचते हैं कि यहाँ पे हो रहा है ए इंटू बी, बी इंटू सी और सी इंटू क्या हो रहा है, ए हो रहा है, राइट? तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर ए और बी के अंदर ए एम जी एम लगाएंगे तो वो बनेगा ए प्लस बी बाई टू इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द स्क्वायर रूट ऑफ ए, क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ये रही वाली बात बेटा जी, यस सर। ओके। लेकिन यहाँ पे ये ए प्लस बी क्रिएट हो गया और यहाँ पे अपने को ए स्क्वायर चाहिए था, प्लस बी स्क्वायर चाहिए और प्लस ये सी स्क्वायर चाहिए। तो ऐसे कोई भी अपन नंबर कंसीडर कर सकते हैं कि जिसके एम के अंदर ऐसे रिजल्ट बन जाए और जीएम के अंदर ऐसा रिजल्ट बन जाए, ऐसे कोई भी नंबर अपन एज्यूम कर सकते हैं क्या? और एक बात हो, अगर अपने पास में नंबर्स दे रखे हैं ए बी सी और इसके अंदर अगर मैं अप्लाई कर देता हूँ एच एम, एच एम अप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 3 अपॉन सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन एलसीएम इनका क्या आ जाएगा, ए बी सी, और ये हो जाएगा बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी। तो ये ए बी प्लस बी सी प्लस ये आ गया, लेकिन इसके अंदर एक्स्ट्रा क्या बन गया, ए बी सी एक्स्ट्रा कंसीडर हो गया बेटा इसमें। यस सर। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनली अपने को ये कहानी समझ में आई कि भाई साहब इसके अंदर ए एम जी एम लगाना तो इजी नहीं है, लग जाएगा लेकिन वो नंबर से सोच पाना अपने लिए इजी नहीं है। ये रही वाली बात बेटा। यस सर। ओके, तो इसका मतलब फिर मैं इसमें क्या करूं, तो फिर मैं इसके अंदर सीधे डायरेक्ट अप्रोच लगाता हूँ कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर वाली टर्म भी उसमें आ रही हो और ए बी बी सी और सी ए की टर्म भी आ रही है, और ये कह रहा है कि ए बी और सी ये तीनों के तीनों कैसे हैं, डिफरेंट है बेटा जी। तो यहाँ से यस। अपन ने एक बात सोची, यहाँ से अपन ने एक बात सोची कि ये जो भी a प्लस बी प्लस सी का ये जो होल स्क्वायर है, ये ऑलवेज कैसा होगा, ग्रेटर देन जीरो ही तो होगा, क्योंकि ये डिफरेंट है। अगर डिफरेंट यस। नहीं होता तो मैं ए बी और सी सबकी वैल्यू जीरो 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 ले लेता और इक्वल टू जीरो भी बोल देता, लेकिन ये सारे डिफरेंट है तो कोई भी डिफरेंट वैल्यूज होंगी, तो कोई भी एक वैल्यू अगर जीरो बन रही होगी तो दूसरा अलग होगा उससे, तो ये हमेशा कैसा बनेगा, जीरो, या मतलब जीरो से तो हमेशा ग्रेटर बनेगा, इक्वल टू जीरो कभी भी नहीं बन पाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा यहाँ तक? यस सर। ओके, जैसे मैंने इसको ओपन किया तो ये बन जाएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन क्या, जीरो, राइट? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू 1 गिवन है, तो हो जाएगा 1 प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी
प्लस सी ए इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन, ये हो जाएगा -1 इज डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा। क्लियर है ये वाली बात बेटा अच्छे से? अरे हाँ ना बोलो भाई। बोलो बेटा। यस सर। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक और चीज अपने को अच्छे से पता है कि अगर मैं बात कर दूं यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर, तो ये भी कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा बेटा। इक्वल टू 0 हो नहीं पाएगा, क्योंकि इक्वल टू 0 तो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब इन सबकी वैल्यू, ये सब क्या हो जाए, इक्वल 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 हो जाए। यस सर। ओके, तो इसको जैसे ही ओपन करोगे तो हो जाएगा a स्क्वायर ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ c स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ab प्लस bc प्लस ca इज ग्रेटर देन 0। क्लियर है बेटा यहाँ तक सबको अच्छे से? यस सर। ओके, 2 इसमें से कॉमन आएगा तो इसका प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0, राइट? ओके, यस। इसको इक्वल टू को इधर शिफ्ट कर दो तो हो जाएगा ट्वाइस 2 इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके, यस सर। ओके, तो देखिए भैया, या फिर मैं ऐसा बोल दूं कि ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 1 आ जाएगा। तो ये 1 इज ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और या फिर ऐसा बोल दें कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो है वो लेस देन है क्या, या तो 1 इससे ग्रेटर बोल दो या फिर इसको 1 से स्मॉलर बोल दो, वही तो बात है। इसका मतलब ये हुआ कि ये -1/2 से तो क्या होगा, ग्रेटर होगा इसका वैल्यू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू, और इससे क्या होगा, स्मॉलर होगा। क्लियर है ये वाली बात बेटा अच्छे से? यस सर। और जबकि ये कह रहा है कि ए बी सी पॉजिटिव है, तो -1/2 से ग्रेटर कह रहा है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, नेगेटिव कभी बनेगा क्या, ये नहीं बन पाएगा। इसका मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू जो है वो 0 से ग्रेटर होगा लेकिन 1 से स्मॉलर होगा। क्लियर है कि ये वाली बात बेटा सबको अच्छे से? यस सर। ओके, इसके अलावा बताइए और कोई भी क्वाड्रेटिक के अंदर और कोई भी डाउट है तो बोलो बेटा। सर एक डाउट है, उसकी मैं फोटो भेज देता हूँ। हाँ जल्दी भेजिए बेटा। बेटा ऋषभ कोई डाउट है तो बोलो क्वाड्रेटिक के अंदर। ओके, सर भेज दिया। ओके, तो देखिए भाई अपने पास में क्वेश्चन गिवन है कि if the equation a n
x to the power n plus a n minus 1 x to the power n minus 1 plus a1x equals to 0. ओके, a1 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब x का कोफिशिएंट कुछ ना कुछ है होगा ही, उसके अलावा बाकी कुछ भी हो सकता है। और n जो है वो कैसा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, 2 है। ओके, इसका मतलब इसका जो भी डिग्री है वो या 2 से हमेशा कैसा है, ग्रेटर है। और ये कह रहा है कि हैज अ पॉजिटिव have a positive root x is equals to alpha. Okay, then the equation n times a n x to the power n minus 1 plus ये हो जाएगा अपने पास में n minus 1 a n minus 1 x to the power n minus 2 plus dash 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 up to ये हो जाएगा a1 equals to 0 has a positive root which is, बेटा आदित्य ये वाला क्वेश्चन तो 12th क्लास का है ना। इसके अंदर जैसे उसने बोल दिया कि कोई भी एक रूट जो है वो कैसा है, पॉजिटिव है, इसका मतलब इसके ग्राफ से रिलेटेड बातें होंगी यहाँ पे, है ना। एक रूट जो है वो क्या कर रहा है, मतलब पॉजिटिव रूट की बात कर रहा है, इसका मतलब ये हो कि इसका जो भी ग्राफ है वो क्या करेगा, 0 से आगे की ओर एक बार के लिए जरूर कट करेगा। क्लियर है ये वाली बात बेटा जी? यस सर। तो फिर इसके अंदर डिफरेंशिएशन का फंडा लगेगा। यहाँ पे ये देखिए, ये जो भी लिखा हुआ है अपने पास, ये जो भी इक्वेशन लिखी हुई है, इसके अंदर यहाँ पे ये इस इक्वेशन का क्या किया हुआ अपने पास, डिफरेंशिएशन किया हुआ है। तो इसके अंदर डिफरेंशिएशन और बहुत सारी चीजें लगेगी जो तुम लोगों को अभी तक नहीं पता है, ठीक है ना। इसलिए एक बार सर के लिए इस वाले ये तो नहीं आती ना ये वाली क्वेश्चन। क्या करे बेटा? सर बोर्ड के एग्जाम में तो नहीं आते ना ऐसे ये जो अरे ये। नहीं 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 नहीं, बोर्ड के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन कैसे आ सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। कहाँ पे दिया हुआ है ये क्वेश्चन? सर मैंने तो गूगल पे ही देखा था ये सारे क्वेश्चंस। अरे बेटा, तुम्हें क्वेश्चन चाहिए तो मुझे बोल दिया करो, क्योंकि जो तुम लोगों का पढ़ा हुआ ही नहीं हो फिर उसके अंदर अपन परेशान होते हैं ना। यस सर। हाँ, चलिए, इसके अलावा कोई और डाउट हो तो बोलो बेटा। सर इसके अलावा नहीं है। कोई डाउट नहीं है? नो सर। ओके, चलिए, तो इसके बाद अपना नेक्स्ट जो चैप्टर है वो अपन क्या शुरू करने वाले हैं भाई? क्वाड्रेटिक के बाद नेक्स्ट चैप्टर कौन सा शुरू करने वाले थे? अरिथमेटिक प्रोग्रेस। एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, चलिए फटाफट से हेडिंग डाल लो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो लिखिए सबसे पहले, प्रोग्रेशन से पहले इसमें लिखिए अपने पास, सबसे पहले लिख लीजिए सीरीज, सीरीज है ना। तो सीरीज के अंदर लिखिए
क्या होती है बी सीरीज? तो इसमें लिखिए द सेट ऑफ नंबर्स, द सेट ऑफ नंबर्स sorry, the set of numbers separated by commas is known as a series. मतलब ये कि वो नंबर्स हो सकते हैं, नंबर की सीरीज हो सकती है, अल्फाबेट्स, है ना, कुछ भी अपने पास में क्या हो सकता है, कोई भी सिंबल्स हो सकते हैं, उनकी सीरीज हो सकती है। तो सीरीज का मीनिंग समझ गए कि सीरीज एक्चुअल में क्या होती है। फिर जैसे अपन ने कोई भी नंबर्स लिख दिए, जैसे लिख दिया 2 3 5 9 7, ये एक सीरीज होगी। ओके, सिमिलर अगर अपन ने लिख दिया ए बी डी सी ई एफ एच आई, इस टाइप से ये सीरीज होगी, है ना। तो ये क्या हो जाएगी अपने पास, एक सीरीज हो जाएगी। सर अगर कोई पैटर्न नहीं हो फिर भी वो सीरीज होगी? बिल्कुल सीरीज होगी बेटा, है ना। ओके सर। कोई भी पैटर्न नहीं हो तो भी वो क्या बन पाएगी, एक सीरीज बन पाएगी। हो गया नोट डाउन बेटा? यस सर हो गया। ओके, चलिए। तो अब इसमें नेक्स्ट लिखिए सीक्वेंस, या फिर जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, प्रोग्रेशन। A sequence is a series. Sequence is a series which follow a fixed pattern. कोई भी सीरीज है वो एक फिक्स पैटर्न को अगर फॉलो कर रहा है, a fixed pattern which follows a fixed pattern अगर फिक्स पैटर्न को फॉलो कर रही है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, सीक्वेंस हो जाएगा। ओके, सर डन। कर लिया नोट डाउन बेटा? यस सर। Okay, okay. The minimum number of terms in any sequence, the minimum number of terms in any sequence is 3. क्योंकि पैटर्न अपन तभी तो बता पाएंगे ना जब अपने पास में एटलीस्ट 3 टर्म्स गिवन हो, कम से कम 3 टर्म गिवन हो, तभी तो अपन उनका जो भी डिफरेंस या जो भी उनको ऑब्जर्व करके अपन क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब कोई भी 2 नंबर लिखे हुए तो उसके अंदर अपन क्या बता सकते हैं, जैसे अपने पास में कोई भी 2 नंबर लिखे हुए हैं, मान लो एक नंबर लिख दिया उसने 1 और दूसरा नंबर लिख दिया 4, तो इसमें अब कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, वैसा पैटर्न तो अपन कैसे बता सकते हैं इसके अंदर। मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये 1 स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 2 स्क्वायर लिखा हुआ है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि इसके अंदर प्लस क्या किया हुआ है, इसमें 3 किया हुआ है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि इसके अंदर मल्टीप्लाई बाय 2 करके इसमें 2 ऐड किया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 किया हुआ है। कुछ भी बोल सकता हूँ ना मैं 2 टर्म को लेकर के।
तो Yes, इसका sir. मतलब ये हुआ कि किसी भी सीक्वेंस को बताने के लिए कम से कम अपने पास कितनी टर्म्स होनी चाहिए, 3 टर्म्स गिवन होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल 1 4 9 एंड सो ऑन. ओके 1 3 5 7 ये हो जाएगा अपने पास. क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, sir. ओके 2 4 8 ओके 16 एंड सो ऑन. तो ये क्या हो जाएंगे अपने पास, सीक्वेंस हो जाएगी, प्रोग्रेशंस हो जाएंगी. ओके Yes, sir. ओके सीक्वेंस या फिर प्रोग्रेशन की अगर बात करें तो इसमें क्या क्या आती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड मिसलेनियस, है ना, स्पेशल टाइप की जो सीक्वेंसेस होंगे, है ना. तो ये इतने टाइप की अपन क्या करते हैं, सीक्वेंस और प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है. सर वो लास्ट में मिस का मतलब क्या है? मिसलेनियस. ओके सर इसी में ही आगे वो फिबोनाची सीरीज होती है, वो इसी में ही होगी. कौन सी? वो थी फिबोनाची सीरीज है ना, आगे 11th में जो आती है. इसके अंदर जैसे वो सीरीज हो जाएगी, जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये इनमें से कोई सी भी सीरीज नहीं बन रही है, लेकिन ये क्या कर रही है, एक फिक्स पैटर्न को फॉलो कर रही है, तो ये मिसलेनियस में काउंट हो जाएगी. ओके सर. जैसे कोई भी ऐसी सीरीज जिनका सम या डिफरेंस जो है वो एपी में आ रहा हो, तो वो भी इसमें मिसलेनियस में आ जाएगी. भाई एक तो ये होगा कि भाई जैसे अगर अपन एपी की बात करें तो एपी में तो क्या होता है, जो भी कॉमन डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स जो होता है वो क्या रहता है, फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है. जैसे कि इनमें से सीरीज की अगर अपन बात करें, जैसे ये वाली सीरीज हो, +2 +2 +2 +2 +2 होता जा रहा है, राइट. यस सर. तो ये क्या बन जाएगी, एक एपी बन जाएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगी. जीपी की अगर अपन बात करें तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, एक फिक्स नंबर क्या होता जाएगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा, जिसको अपन कॉमन रेशियो बोलेंगे. जैसे कि इसमें बात करें, नहीं इसमें नहीं हो रहा, इसमें भी नहीं हो रहा, इसमें हो रहा है. 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16. तो इसमें 2 2 2 2 2 क्या होता जा रहा है, मल्टीप्लाई होता जा रहा है. तो ये क्या बन जाएगी, जीपी बन जाएगी. एचपी का तुम्हें अभी भी बताया था कि एक अगर कोई भी सीरीज है जिसको अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं, रेसिप्रोकल करने के बाद उनके बीच में जितने भी टर्म्स है थ्रू द सीरीज, अगर डिफरेंस क्या रहे, दो टर्म के बीच का अगर क्या रहे, सेम रहे, ऑलवेज कांस्टेंट रहे, तो वो क्या बन जाएगी, एचपी बन जाएगी. क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर. एजीपी की बात करें, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की अगर अपन बात करें, तो एक एपी और एक जीपी की करस्पॉन्डिंग टर्म्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, एक एपी और एक जीपी उठाया मैंने और उनको स्टेप्स में क्या करता गया, मल्टीप्लाई करता गया, तो लास्ट में जो मुझे रिजल्ट मिलेगा, वो जो भी सीरीज मिलेगी मुझे, रिजल्टिंग सीरीज इज एजीपी. तो ये चारों सीरीज होगी. इसके अलावा अगर कोई भी अपने पास में सीरीज गिवन है जो एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करती है, मतलब वो प्रोग्रेशन है, वो सीक्वेंस है, उसके अलावा जितने भी सीक्वेंस है वो किसके अंडर आ जाएगी, मिसलेनियस के अंदर आ जाएगी, जिसके अंदर अपने पास में क्या हो रहा होगा, जो भी डिफरेंस है वो एपी में आ रहा होगा, डिफरेंस है वो जीपी में आ रहा होगा, इस टाइप से. ओके तो वहां से भी अपन क्या कर सकते हैं, कुछ जुगाड़ बैठा करके और उसका भी अपन समेशन या nth टर्म या वो सब चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके यस सर.
तो हमेशा अपने पास में कोई भी जो सीक्वेंस होती है, कोई भी एक सीक्वेंस होती है, उसकी अपन क्या कर सकते हैं, एक जनरल टर्म लिख सकते हैं, उसका एक पैटर्न फिक्स लिख सकते हैं। जैसे अगर अपन बात करें इसका फिक्स पैटर्न लिखना हो, तो जैसे टी एन इसका मैं क्या लिख सकता हूँ, एन स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो जैसे मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए, तो ये nth टर्म मैंने लिख दिया। फर्स्ट टर्म चाहिए तो ये कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर दैट इज 1। सेकंड टर्म चाहिए अपने को, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर दैट इज 4। थर्ड टर्म चाहिए 3 का स्क्वायर दैट इज 9। फोर्थ टर्म चाहिए, n का वैल्यू 4 पुट कर दो, 4 स्क्वायर दैट इज 16। तो इसका एक फिक्स पैटर्न पता चल गया, और वो फिक्स पैटर्न क्या है, ये रहा अपने पास। तो वो जो फिक्स पैटर्न जो होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, nth टर्म ऑफ दिस सीरीज ऑफ दिस सीक्वेंस बोलते हैं। क्लियर है वाली बात बेटा? यस सर। जैसे इसकी अगर अपन बात करें, तो इसकी अगर फिक्स पैटर्न कौन सा फॉलो कर रहा है, ये फिक्स पैटर्न कौन सा फॉलो कर रहा है बेटा, 2n+1। जैसे यहाँ पे देखिए जरा, या 2n-1 लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है, तो n का वैल्यू 1 रखोगे तो 2-1 ये कितना हो जाएगा, 1। 1 जैसे 2 पुट करोगे यहाँ पे, सेकंड टर्म के लिए 2 पुट करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 2 × 2 4-1 ये कितना हो जाएगा, 3 हो 3 जाएगा। ओके, सिमिलर नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा, 6-1, 3 पुट करोगे तो 3 × 2 6-1 दैट इज 5। तो ये फिक्स पैटर्न बन रहा है। इसके अंदर फिक्स पैटर्न की बात करें तो tn इसमें क्या बनेगा, 2 की पावर n बनेगा, 2 की पावर n। देखिए t1 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1 दैट इज 2। t2 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 दैट इज 4। t3 कितना बनेगा, 2 की पावर 3 दैट इज 8। t4 कितना बनेगा, 2 की पावर 4 दैट इज 16। ये हुई क्या ये वाली बात बेटा अच्छे से? इसका मतलब जो भी सीक्वेंस होती है उसका एक फिक्स nth टर्म होता है ऑलवेज। ओके, और वो एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करता है ऑलवेज। क्लियर हुआ क्या बेटा ये अच्छे से? यस सर। Okay.